हर दिन हार्दिक पांड्या को लेकर पूरे आईपीएल में लड़ाई की खबरें चल रही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर परेशान कर सकती है हार्दिक पांड्या को खुद, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मानना है कि हार्दिक पांड्या से मुंबई का जो मैनेजमेंट है वो खुश नहीं है, खफा है उस लिहाज से, क्योंकि उनकी कप्तानी का जो रवैया रहा है वो उनको पसंद नहीं आया। उसमें कुछ कोड भी जो बातें कही गई कि भाई जो लीडरशिप जो ग्रुप है वो इस बात से, क्योंकि आप 10 सालों बाद कप्तानी चेंज कर रहे हो, ये एक तरीका भी जो था वो भी कुछ सही नहीं था। बाकी जो हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ किया था, यानी कि तिलक वर्मा को लेकर जो खबर सामने आई थी कि दिल्ली के साथ जो मुकाबला था उस मुकाबले में आप हारते और हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक खिलाड़ी का, अगर आप देखें नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर बोला कि देखिए जब हमारे जो स्पिन गेंदबाजी उधर से थी अक्षर पटेल की, वहां पर शायद उनको और बेहतर करना चाहिए था। तो ऐसे में सिर्फ एक खिलाड़ी को पॉइंट करना एक लीडर की क्वालिटी नहीं होती। इन बातों को आधार मानते हुए हार्दिक पांड्या के खिलाफ ये बातें कही गई हैं और ये भी कहा गया कि अगर उनको लगता है कि इन फ्यूचर में टीम के हित के लिए कुछ फैसला लिया जाना है तो वो ये फैसला भी ले सकते हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी जा सकती है भाई। क्योंकि जिस तरीके से देखो जो सब चीज़ें चली हैं इस पूरे सीज़न में, खासकर कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस को लेकर, उसका नतीजा यही निकला है कि देखो सबसे पहली टीम बन गई मुंबई बाहर जाने वाली, और इसकी वजह से चीज़ें हीटेड अप हैं। क्योंकि पहले रोहित शर्मा की कप्तानी थी, आदत लग गई थी भाई, जितने भी खिलाड़ी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं जो उनके डगआउट में होते हैं, पवेलियन में होते हैं, तो वो सारे उनके मैनेजमेंट के सब आदत थी रोहित शर्मा की, और वो एकदम से चेंज हुई है, एकदम से बदला। और जिस तरीके से बदला, ना कप्तान को पता था और ना खिलाड़ियों को पता था, वो एकदम से आपके नए कप्तान बन गए, तो उसे अडेप्ट करना, उसे डाइजेस्ट करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। और ये चीज़ हमें उनके परफॉर्मेंस में भी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद नतीजा देखो अब क्लियर सामने आ रहा है भाई, कि जो लड़ाई की खबरें सामने आती थी वो असलियत में वो वैसी लड़ाई नहीं, वो ऐसे थी कि कप्तानी की चेंजेस की वजह से जो अप एंड डाउन हो रहे थे ना, वो हो रहे हैं लगातार। मतलब वो ये कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी से जो मैनेजमेंट ही खुश नहीं है, तो भाई आपने पहले ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? अगर अब खबर निकलकर सामने आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और ये अक्सर देवेंद्र पांडे जी की रिपोर्ट है जो अक्सर कहीं सही ही जाती है, बिल्कुल। और वहां पर अगर ये बात कही जा रही है कि मैनेजमेंट खुश नहीं है, उनके बयान भी वहां पर है कि भाई जो जिस तरीके से 10 सालों बाद जो कप्तानी थी और अभी की कप्तानी है इसका फर्क पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि अगर आपको ये चीजें अब लग रही तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? यानी कि अगर आप देखें तो शायद ये चीजें जब कप्तानी का फैसला लिया जा रहा था तभी करना चाहिए था। अब ये जो बयान को आधार माना जा रहा है कि भाई उन्होंने जो पॉइंट कर दिया था तिलक वर्मा को लेकर आखिरी में ये चीज कि भाई तिलक वर्मा को ये नहीं बोलना चाहिए था कि आपने सीधे खिलाड़ी को बोल दिया। और उस दिन भी जब ये चीजें हुई थी तब हमने भी सवाल उठाया था कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और आपने उन्हीं को गलती की वजह बनाई। बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं था, उस वजह से भी हार्दिक पांड्या ट्रोल हुए। और इन सब बातों को साइड में कर दो, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन खुद भी अच्छा नहीं है कप्तानी में। अगर आप देखिए सारी बातें साइड हो जाती है, अगर ये मुकाबले लगातार जीते होते, ये प्लेऑफ की रेस में होते, अब तो आईपीएल से भी बाहर हो गए, पहली टीम हो गई, सबको लग रहा था कि आरसीबी होगी, लेकिन बच गई भाई, बच गई। लेकिन कब तक बचेगी भाई? देखो जिस तरीके के अभी सिनेरियोज बन गए हैं ना, अभी जो पॉइंट टेबल का हाल है वहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है भाई कि जो डीसी एलएसजी इन दोनों में के बीच कोई चांसेस भी हैं। क्योंकि डीसी के जो मुकाबले हैं, हमने कल और अंकन सर हम लोग सब मिलके बात भी कर रहे थे कि वो आसान नहीं है। ठीक है, मुंबई घायल शेर की तरह घूम रही है मुंबई घायल शेर। लेकिन वही है ना कि जब आपके घर में ही अलग ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपकी मैनेजमेंट खुश नहीं है आपसे, आपके खिलाड़ी खुश नहीं है, तिलक वर्मा अलग ही नाराज है वहाँ पर, तो भाई कहीं ना कहीं उसका फर्क दिखेगा। और ये साफ तौर पर है कि अगर मैनेजमेंट खुश नहीं है और वो कह रहा है कि भाई वो अगर कुछ होता है ऐसा आने वाले समय में कॉल लेने के लिए तैयार रहेंगे, तो भाई हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि पहले एक जो पिछला गेम था उस गेम के बाद एक मीटिंग रखी गई, जिसमें मीटिंग में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह थे। हार्दिक पांड्या नहीं थे यहाँ पे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह थे, और इस मीटिंग में मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे बात की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब खाना खा रहे थे सब लोग ओवर अ मील, तो उस खाना खाते टाइम पे उन सभी ने अपने अपने थॉट्स रखे कि भाई लीडरशिप में जो कैप्टनसी चेंजेस में है वो ये दिक्कतें आई हैं, ये दिक्कत आ रही है। हर एक खिलाड़ी को मतलब 1-on-1 इंटरेक्शन भी हुआ कि भाई इस खिलाड़ी को इनसे क्या दिक्कत है, इस खिलाड़ी को इनसे क्या दिक्कत है, एक एक खिलाड़ी से पूछा गया।
तो वहां पर ये चीजें सामने आई कि जो सीनियर खिलाड़ियों का इंटरेक्शन है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो फिर दिक्कत ये ना कि अगर आपने कप्तान किसको बना रखा है, हार्दिक पांड्या, मीटिंग आप रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। अगर मान लीजिए यही तीनों खिलाड़ी है जिनको लग रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है, तो अगर आपको मीटिंग इनके साथ ही करनी है तो भाई वो खिलाड़ी तो अकेला ही हो गया, बिल्कुल फिर तो आपको कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आ रही है कि एक मैच पहले कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जसप्रीत बुमराह के साथ मीटिंग होती है, ये मीटिंग मुझे लग रहा है कि अगले साल ऑक्शन को लेकर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अभी की कमियां और आने वाले साल में हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसको लेकर हुई होगी। अब उसमें कप्तान आपने हार्दिक पांड्या को बना रखा है और मैनेजमेंट जो है वो हार्दिक पांड्या को कप्तान ही नहीं मान रहा, मीटिंग कर रहा रोहित शर्मा के साथ। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2025 मुश्किल होने वाला है कि वो मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे भाई, क्योंकि देखो जो मुंबई ने अच्छा नहीं किया है उसके ऊपर सवाल पूछे गए, तो वहां पर जब खाना खाते टाइम हर एक प्लेयर ने अपने अपने जवाब दिए, वहां पर फिर उसके बाद 1-on-1 इंटरेक्शन हुआ, हार्दिक की कप्तानी के बारे में बात हुई, तो भाई ये चीजें साफ दिख रही हैं और ये चीजें साफ समझ में आ भी रही हैं। स्टार्टिंग मतलब पहले ही दिन से समझ में आ रही थी कि वहाँ पर जो इंटरेक्शन है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपस में खिलाड़ियों का इंटरेक्शन है, वो एक बहुत ज़्यादा बैक ऑफ जा रहा है और वो चीज़ इफेक्ट कर रहा था आपको जब आप ग्राउंड में खेल रहे हो। तो भाई इस वजह से मुंबई इंडियंस का बहुत बुरा हाल भी हुआ इस बार। भाई आपका खराब प्रदर्शन हो, कहीं ना कहीं वो तो है ही कि जब आप बाहर लड़ रहे होगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर तो उसका असर दिखेगा। हाँ। शुरुआत में हमने देखा, शुरुआत के 2-3 मुकाबलों में तो ऐसा लग ही रहा था कि वहां पर जो लगातार अंबानी जी के साथ रोहित शर्मा की बातचीत हो जाती थी, हार्दिक पांड्या वहां पर साइड में नजर आते थे, खिलाड़ियों के साथ रोहित शर्मा का ज्यादा मिलाव दिखता था, वहीं हार्दिक पांड्या से दूरी दिखती थी। पिछला मुकाबला जब एक जीता मैच लगभग हारे थे, हार्दिक पांड्या उदास होकर अकेले बैठे हुए थे, पूरी टीम अलग थी। तो ये सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि भाई मुंबई इंडियंस में सारी चीजें बेहतर नहीं है। और अच्छा, ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं की जा रही है, इस चीज़ पे भी बवाल हुआ है ड्रेसिंग रूम में। इसमें देखो इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो हार्दिक पांड्या ने बयान दिया था, जो आपने अभी बताया तिलक वर्मा के ऊपर, कि जब अक्षर पटेल दिल्ली वाले मैच में जब अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे लेफ्ट हैंडर को, यानी कि साफ साफ तिलक वर्मा को, तो वहां पर लेफ्ट हैंडर उनके खिलाफ बड़े शॉट लगा सकता था, लेकिन वहां पर उन्होंने नहीं लगाए। ये बोला था, ये क्लियर बोला था। वहां पर लेफ्टी बल्लेबाज तिलक वर्मा, लेफ्टी बल्लेबाज कौन था? तिलक ही वर्मा थे। मुकाबले में उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उनको आप तो पहुंच भी नहीं पा रहे थे उस स्कोर तक। टीम का जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और अगर आप पोस्ट मैच में बोलोगे उनको तेज खेलना चाहिए था, तो बोलेगा नहीं भाई पहले तुम तो 10 रन बना लो भाई। वो इसीलिए साफ लिखा है कि ये चीज ड्रेसिंग रूम में अच्छी नहीं गई है भाई। ये इस चीज का ड्रेसिंग रूम में विरोध हुआ है भाई, कि आप कैसे एज अ लीडर आप किसी एक खिलाड़ी को, अपने उस खिलाड़ी को जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसको आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? बिल्कुल वही चीज है कि आप कहीं ना कहीं उस मैच में हार्दिक ने रन जरूर बनाए थे, लेकिन आज तिलक वर्मा पर ही आपने सवाल उठा दिए। और एक कोई भी टीम नहीं करेगा कि आपका जो सबसे ज्यादा रन बनाया है, आप उसी को अगर बोल दोगे कि उनको और तेज खेलना था। भाई तुम तो रन ही नहीं बनाया, तुम 40-45 बनाकर आउट हो गए, अच्छे लय में नजर आ रहे थे, आपको अच्छी पारी खेलनी थी।